फ्रेंड्स, मेरी चैनल बॉन्ग लाइफ़स्टाइल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खुश हैं, स्वस्थ हैं। हम भी आपकी दुआ से और प्यार से स्वस्थ हैं। तो आज का ब्लॉग मैं बहुत देर से शुरू कर रही हूँ क्योंकि आज मेरे मॉर्निंग स्कूल था और स्कूल से आके जो काम मेरा पेंडिंग था, मतलब सवेरे जो मैं पूजा करती हूँ वो पूजा दोपहर को की, इसलिए देर हो गई। तो नहा धो के सब पूजा-टूजा करके बैठी थी कि कब मेरी बेटी आएगी स्कूल से, उसके साथ एक साथ खाऊँगी। तो मेरी बेटी आ गई है और अब हम दोनों एक साथ खाना खाएँगे। तो चलो, तुम लोग वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, स्किप बिल्कुल मत करना। ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो पे लाइक देना और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। फ्रेंड्स देखो, मेरी मम्मी कटहल निकाल रही है, जो कि कुछ दिन पहले मेरे पापा हमारे खुद के कटहल के पेड़ से इस कटहल को उसने काट के रख दिया था ताकि ये पक जाए। तो अभी ये पक गया है, इसलिए मम्मी इसे निकाल रही है। आज गुरुवार है और गुरुवार को हम नॉनवेज खाते हैं, इसलिए सोचा कि बहुत दिन से पापड़ नहीं खाया, तो इसलिए पापड़ निकाल रही हूँ। और यहाँ पर हमारा जो सारा मंथली ग्रॉसरी होता है वही यहाँ पर रखा जाता है। तो इस पे मैंने सफ़ेद लाइन खींची हुई है। ये लाइन मैंने चींटियों को रोकने के लिए खींचा है। बारिश की वजह से हमारे घर में बहुत चींटियाँ आ रही है, तो वो जो सफ़ेद चॉक होता है जिससे चींटियाँ और सारे जो कीड़े मकोड़े होते हैं उसे रोकने के लिए वो मैंने वही इस्तेमाल किया है। तो अभी मैं रसोड़े में आ चुकी हूँ और रसोड़े में आते ही जो मसाला पापड़ मेरे हाथ में था उसे मैंने पैकेट से निकाल के डिब्बे में रख दिया है, और साथ ही साथ में जो साबूदाना का पापड़ था वो भी रख दिया। और मेरे घर में जितने भी पापड़ हैं वो सारे इसमें रख रही हूँ ताकि जब भी खाने को मन करे तो जल्दी से निकाल सकूँ, और चींटियाँ भी इसे छू ना पाए, इसलिए डिब्बे में रख रही हूँ। तो अभी मैं 3D पापड़ इसमें डाल रही हूँ। दरअसल पापड़ मेरा फेवरेट डिशेस में से एक है, मुझे पापड़ खाना बहुत पसंद है। तो इसलिए मैं जब भी मार्केट में जाती हूँ तो सबसे पहले पापड़ की वैरायटी देखती हूँ। तो दूसरी तरफ मैंने गैस में कढ़ाई चढ़ा दी है। ये लोहे की कढ़ाई हम तब यूज़ करते हैं जब हमें कुछ तला हुआ चीज़ खाना होता है, क्योंकि ये तेल कम सोखता है और अच्छे तेल हमें ज़्यादा तेल खाने से पेट ख़राब होने का जो चांस होता है उससे हम बच जाते हैं। तो मेरे तेल में मेरी नादानी की वजह से पानी गिर गया है, जिसकी वजह से मेरी तेल इस तरह से फूट रही है। तो दोस्तों, मैंने आप सबको यही बताना चाह रही हूँ कि ये मेरी पहली ब्लॉग है, हिंदी में पहली ब्लॉग है। पता नहीं मैं ठीक-ठाक से बोल पा रही हूँ या नहीं। मेरी जो प्रोनाउंसिएशन है उससे उस पे भी कुछ गलतियाँ हैं, मुझे पता है, मैं समझ रही हूँ। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मुझे मेरी जो भी गलती है उसे कमेंट में बताइए, ताकि मैं खुद को सुधार सकूँ और मेरी जो हिंदी की बोली है उसे और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकूँ, ताकि मैं हिंदी में ब्लॉग कंटिन्यू कर सकूँ। यही मेरी ख्वाहिश है, और ये तभी सफल होगा जब आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे, मेरे वीडियो को देखेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तभी ये पॉसिबल है। तो यही रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज़ आप मेरे पास सॉरी मेरे जो भी हो, पास साथ एक ही बात है, मेरे साथ खड़े रहिए, मुझे सपोर्ट करिए, ताकि मैं और आपको इस तरह से मैंने क्या बोलूँ उसको, ताकि मैं आपकी अच्छी दोस्त बन सकूँ, आप मेरे अच्छे दोस्त बन सकें, यही आशा है आप लोगों से। तो जो भी हो, हम लोगों ने खाना खा लिया है और अभी मैं आ गई हूँ बर्तन लेके, बर्तन धोने। अभी लगभग 2 से ढाई बज रहे हैं, शायद ढाई बज रहे हैं। अभी
थोड़ा सोने को मन कर रहा है क्योंकि कुछ दिनों से मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। मैंने आपसे पहले भी शेयर की थी, जो भी मेरे पहले ब्लॉग देख चुके हैं उसे पता, माने उन लोगों को पता है। इसलिए मुझे बोलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। आप लोग समझ रहे हैं कि मैं बीच-बीच में हाँफ रही हूँ। तो दोपहर की जो नींद थी वो झपकी लेके जब उठी तो उठकर सीधा मार्केट आ गई। मार्केट मतलब यहाँ पर जो हटिया होता है वही वीकली। तो यहाँ आके हमने वो जो क्या कहते हैं ना हमारी बंगाली में मूढ़ी, तो हमने वो मूढ़ी ले ली है, साथ में हिलसा लिया है, उसके साथ कुछ सब्जियाँ भी ली है। तो अभी मैं जो मूढ़ी लाई हूँ उस मूढ़ी को इस डिब्बे में डालूँगी। और साथ ही साथ बारबी को कहा है कि तो शाम की पूजा की तैयारी कर, क्योंकि मैं कुछ देर पहले मछलियाँ धोकर उसको तेल में तल चुकी हूँ, तो इसलिए बोला कि मैं और अब पूजा करने नहीं जाऊँगी, तू कर ले। तो वो अब वही कर रही है और मैं इधर जो मूढ़ी लाई हूँ उसे डिब्बे में अच्छी तरह से डाल रही हूँ, क्योंकि मम्मी अभी घर में नहीं है। मम्मी अभी हमारे दूसरे घर पे है और मम्मी को बुखार आया है, तो इसलिए जल्दी-जल्दी सब कर रही हूँ और मुझे भी बहुत बोलने में दिक्कत हो रही है। तो कोशिश कर रही हूँ कि ठीक-ठाक बोल पाऊँ। हम लोग जनरली क्या करते हैं, जब भी मार्केट से जो मूढ़ी लाते हैं तो उस मूढ़ी को हम पहले चाल लेते हैं, मतलब छान लेते हैं, फिर उसके बाद डब्बे में डालते हैं। तो मैंने अच्छी तरह से देखा कि इस मूढ़ी में कुछ भी जो क्या कहते हैं ना उसको, सैंड या बाली जो बोलते हैं वो नहीं है, इसलिए मैंने नहीं छाना, डायरेक्ट डिब्बे में डाल दिया है। और हमारे यहाँ वीकली एक दिन ही हटिया बैठता है, जिसको माने हम लोग हाट कहते हैं। वहाँ पर सब कुछ मिलता है जिसको जो चाहिए। मैं कोशिश करती हूँ सवेरे-सवेरे जाना, जब स्कूल से लौटती हूँ तभी कोशिश करती हूँ कि मेरी जो भी ज़रूरत की चीज़ हो तो ख़रीद लूँ। लेकिन आज पॉसिबल नहीं था, क्योंकि मैंने दोपहर की पूजा नहीं की थी, इसलिए जल्दी मैंने सवेरे की पूजा नहीं करी थी, तो इसलिए नहीं ठीक से सवेरे कुछ भी नहीं खरीद पाई। तो सोचा कि शाम को चले जाएंगे, तो शाम को गए और जो भी ज़रूरत की चीज़ थे और साथ में एक झाड़ू भी लाया हूँ। तो देखो मेरी प्लास्टिक पूरी खाली हो गई है और जो भी मैं लाई थी, जितना मैंने जो क्वांटिटी थी मेरी, वो उससे मेरी डिब्बा पूरा फुल हो गया है। इतना फुल हो गया है कि जिससे हम मूढ़ी निकालते हैं वो उसमें फिट नहीं हो रहा। तो दोस्तों वीडियो को देखते रहो, स्किप मत करो। कोशिश करने से मैं जो यकीन करती हूँ कि जो कोशिश करते हैं उसके कभी हार नहीं होती। तो मैं कोशिश कर रही हूँ हिंदी बोलने की, तो मुझे ये यकीन है मैं आज नहीं तो कल ज़रूर सीख जाऊँगी। और साथ में आपका सपोर्ट तो है मेरे पास, मेरे साथ आपकी दुआ मेरे साथ है, यही मेरे लिए भगवान के आशीर्वाद समान है। तो आप लोग वीडियो को देखते रहिए और मैं और भी कुछ काम है वो कर लूँ। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, ये देखो, ये साड़ी ये आज फ्लिपकार्ट से आया है। सिल्क साड़ी बोल के मैंने सर्च किया था, तो ये अच्छा लगा और ऑर्डर कर दिया। तो साड़ी का क्वालिटी भी अच्छा है और साड़ी का जो फैब्रिक है वो भी बहुत अच्छा है। तो इसको मैं अब अलमारी में रख दूँगी। उसके साथ साथ मेरे कुछ कपड़े हैं जो डेली वेयर के, जो धुले हुए थे वो सूख गए हैं, उसको मैं प्रॉपरली से ये करके रख दूँगी। क्या बोलते हैं उसको, मुझे ठीक तरह पता नहीं। अगर कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मुझ पे मत हँसिएगा। मुझे सिखाइए
मैं यही आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ। तो चलिए मैं ये सारे काम कर लेती हूँ, आप वीडियो देखते रहिए और उससे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरी बेटी बारबी क्या कर रही है। तो चलो दिखाते हैं। तो ये देखो बारबी आँख से खेल नहीं रही है, वो दरअसल जो शाम को जो पूजा करते हैं ना उसकी तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए वो थोड़ा जो धूप होता है वो जलाने की कोशिश कर रही है। हाय बोल दो। तो उसको जो काम दिया गया है वो कर रही है और मैं अभी ये सारे जल्दी से निपटा लूँ ये सब। ये देखो कितने कपड़े, ये सारे मुझे अब रखना है ठीक तरह से। तो मैं जल्दी जल्दी ये काम कर लूँ, फिर मुझे जो हमारा दूसरा घर है वहीं जाना पड़ेगा मुझे। वहाँ मेरी मम्मी है, उसको बुखार आया है, उसने फ़ोन किया था। तो जल्दी जल्दी मैं जल्दी जल्दी सब काम कर रही हूँ। तो तुम लोग देखते रहो। जो साड़ी मैंने फ़्लिपकार्ट से ऑर्डर की थी उसको मैं दोबारा प्रॉपरली ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ। इसके बाद मैं इसे वार्डरोब में रख दूँगी। और इसी बीच बारबी आके मुझे पूछ रही थी कि सरसों का तेल कहाँ पर है, क्योंकि पूजा का जो सरसों का तेल है वो ख़त्म हो चुका है। तो मैंने उसे बोला कि यहीं पर है, जा तू ले ले। और दूसरी तरफ मेरे जो बिस्तर पे कितने जो मैंने जो भी कपड़े पड़े हुए थे अब सारे मैं ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ। और इसको मैं एक डिब्बा है मेरे कपड़ों का उसमें रख दूँगी, क्योंकि मेरा जो अलमीरा है क्या कहते हैं उसको, आलना, हमारे लैंग्वेज में शालना कहते हैं, आप लोग क्या कहते हैं प्लीज़ कमेंट में बताना। तो वहीं रख दूँगी। जल्दी से काम ख़त्म करके हम मम्मी के पास आ गए हैं और बारबी ने चाय बनाया है। मम्मी और बारबी चाय पी चुकी हैं और अभी मैं पी रही हूँ। साथ में बारबी को पढ़ाई भी करवा रही हूँ। उसको स्कूल में जो होमवर्क मिला है वो अभी उसे जल्दी जल्दी फ़िनिश कर रही है, फ़िनिश करने की कोशिश कर रही है ताकि कि वो ट्यूशन की पढ़ाई भी कर सके। और वीडियो को मैं यहीं एंड करूँगी। आज बस इतना ही, फिर से मुलाकात होगी बहुत जल्द नए वीडियो के साथ। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल में एक विज़िट ज़रूर करना। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत प्यार और टाटा।